Students, and welcome back to my channel. See, in the today's basically video, what we have to learn. See, multiplying the following numbers. There are so large digits. As you can see on the board, there are so large digit and large digit को multiplication करना बहुत ही difficult होता है. आप सबको पता है कि जैसे 9 की सीरीज है, मीन्स 9 वाले क्वेश्चंस में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, 9 से डिफिकल्ट होता है मल्टीप्लिकेशन करना. बट अब जो है ना, वैदिक मैथ्स में एक टेक्निक होती है बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन. बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एज आई ऑलरेडी टोल्ड इन माय लास्ट टू लास्ट सम वीडियोस, कि वैदिक मैथ्स में बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन का फंडा क्या है, उस टेक्निक्स के बारे में मैंने उसमें भी सिखाया होगा. लेकिन आज क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा हाई डिजिट, लो डिजिट, माइनस वाले, प्लस वाले सब तरह के क्वेश्चंस लेकर के ये सीख लेंगे कि बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन का किसी भी तरीके से अगर क्वेश्चन आता है तो उसको मल्टीप्लिकेशन 5 सेकेंड्स में हम कैसे कर पाएंगे. अब देखिए, बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन से ही आपको एक चीज़ क्लियर हो रही होगी कि बेस मेथड में आपको बेस लेना है. तो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, हेलो एंड माय नेम इज खुशबू जैन एंड वैदिक मैथ्स मास्टर इज माय चैनल नेम. So in the today's video, basically, see, this is the question 990 into 994. So what we have to do is, see, we have to basically take the base. अब आप देख सकते हैं 990 बेसिकली 1000 के नियरेस्ट है. तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, हम एक छोटा सा ना बेस ले लेते हैं 1000, क्योंकि हमें पता है ये 1000 के नियरेस्ट है. यहाँ पर मैं लिखूंगी 990 इंटू 994. अब आप क्या करते हो, जब भी आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको सो मेनी इंटरमीडिएट स्टेप्स यू हैव टू सॉल्व. आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको करेंगे, सो मेनी कंफ्यूजन यू विल टेक. लेकिन इसका एक सबसे ज़्यादा बढ़िया जो टेक्निक मैं आपको बता रही हूँ, 5 सेकेंड्स में आपको आंसर करके दूंगी. देखिए 1000 में 3 जीरोस है, यू हैव टू पुट 3 जीरोस, 3 डैशेज आप यहाँ लगा दीजिए. उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ डिफरेंस लेना है ना कि 1000 का इसके बीच में डिफरेंस कितना है. तो देखिए यहाँ पर 1000 का डिफरेंस है -10, क्योंकि ये छोटा है यानी कि लो डिजिट है तो मैं माइनस में लूंगी. अगर ये इससे अबव होता तो मैं प्लस में लेती. अब आप देखिए 90 और 10,000 में 10 का डिफरेंस है और इन दोनों के बीच में आपका डिफरेंस है 6 का. ठीक है, तो यहाँ मैं एरो बना देती हूँ. अब आपको क्या करना है, इसके अंदर सबसे पहले आपको स्टेप लेना है, इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई, यानी कि जो डिफरेंसेस आपने लिया उनका मल्टीप्लाई कर दो. तो माइनस माइनस प्लस और 10 इंटू 6 हो गया 60. क्योंकि ये तीनों के तीनों डैशेस फिल करना है तो आप क्या करोगे, इस वाले डैश के अंदर 0 पुट कर दोगे तो ये तीनों डैशेस आपके कंप्लीट हो गए. half of the part already have completed. Now just move to left hand side part. तो left hand side part में आपको क्या करना है, या तो आप इस डिजिट के अंदर, क्रॉस के अंदर आपको करना होता है. अब ये माइनस है तो इसके अंदर इसको माइनस कर सकते हो आप, या फिर इसमें से इसको माइनस कर सकते हो. इन बोथ द केसेस यू विल गेट द सेम आंसर. ओके, सो 990 में से या तो आप -6 कर दीजिए. तो 990 में से अगर आप -6 करेंगे सो यू विल गेट बेसिकली 984 एंड दिस इज द आंसर. What you will 984060, and just check in your calculator, you will get the same answer. Just move to some more and more questions. आप वीडियो स्किप नहीं कर पाएंगे, इतने ऐसे सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर इस वीडियो पे मिलने वाले हैं. तो जस्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चंस. स्टूडेंट्स, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन. इस क्वेश्चन के अंदर बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है. इस क्वेश्चन को मैं 2 टेक्निक से करके दिखाऊंगी आपको. आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि इसमें से आपको कौन सी टेक्निक ज़्यादा पसंद आई. लेकिन जो वो दूसरी टेक्निक है ना, वो सिर्फ 9 सीरीज़ की है, जो मैं ऑलरेडी अपनी वीडियोस में करा चुकी हूँ 9 सीरीज. लेकिन पहले हम बेस मेथड से करते हैं. सी, दिस इज द क्वेश्चन 999993. अब आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 डिजिट है, ये 1 लाख के नियरेस्ट है. ठीक है, तो मैं इसका क्या बेस ले लेती हूँ यहाँ पर 1 लाख. तो यहाँ पर मेरी कितनी आ जाएंगी, 5 जीरोस, राइट, 5 जीरोस. तो 99993 इंटू 99999, राइट. अब मेरे को क्या करना है, डिफरेंस लेना है. अब आप देख सकते हैं कि 9993 और 1 लाख के अंदर डिफरेंस कितना है, -7 का डिफरेंस है और इसके अंदर -1 का डिफरेंस है. ठीक है, अब क्या करना है मुझे, 1 2 3 4 5 जीरोज है तो 5 डैशेज आप यहाँ पर लगा लीजिए. 1 2 3 4 5, दैट्स इट. नाउ यू हैव टू जस्ट टेक द डिफरेंसेस, मतलब मल्टीप्लाई करना है डिफरेंस को. तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस एंड देन 7 into 1 will be 7. I will just put it 7 here and the 4 dashes is remaining. So what we have to do is we have to put zeros and fill these dashes, 0 0 0 and 0. Now the half of the part basically have already completed. Right hand side, just move to left hand side part. So what we have to do is basically cross के अंदर आपको करना है, या तो आप इसमें से इसको माइनस कीजिएगा या इसमें से इसको माइनस करें. तो 9993 में से -1 करना विल बी मोर बेटर. सो 99999
3 माइनस 1 इज 2। तो आपका आंसर आ गया यहाँ पे 9999200007। सो जस्ट कैलकुलेट इन योर कैलकुलेटर कि क्या ये आंसर सही है। अब मैं आपको एक इसका और टॉपिक कराती हूँ, मतलब सेम इसी सीरीज में एक और, मतलब आपको मैं टेक्निक करा रही हूँ, बहुत ही ईजी है, वो बहुत ईजी है। तो मैं इसको क्लीन करती हूँ, देन मूव टू। नोट कर लेना इसका आंसर जो भी आपका, देखिए 99993 एंड आपको मल्टीप्लाई करना 99999। आई ऑल्सो टोल्ड यू दैट ये जो है ना 9 सीरीज के लिए एप्लीकेबल है, जिसमें आपका नीचे बैलेंस्ड 9 होते हैं ना, मतलब सेम ऊपर है सेम नीचे है, आपका जितनी डिजिट्स ऊपर उतनी डिजिट नीचे, तो 9 की सीरीज के लिए एप्लीकेबल है। आपको क्या करना है, सिंपल इसमें से -1 कर दो, ऊपर वाली डिजिट में से -1, तो 99992। ओके, और ये वाला आंसर आप इसमें से माइनस कर दो, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ इसको 99992। तो 9 में से 9 0 0 0 0 और 9 में से 2 का 7। तो आई थिंक ये तो कुछ ज़्यादा ही इजी तरीके से निकल गया क्वेश्चन। देखिए ये आंसर भी आपका वही सेम आ रहा है ना जो पहले आया था, आप अपने रजिस्टर में चेक कीजिए। तो ये आपका आंसर है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बेस ऑफ दिस मल्टीप्लिकेशन। देखिए 1002 इंटू 1010। अब ये आपकी अबव डिजिट है, अगर आपको दिख रहा होगा कि ये जो बेस आप लोगे ना उसमें अबव जा रहा है, तो देखिए अब इसके अंदर बेस कौन सा लेंगे, 1000 बेस लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ 1000 बेस लेंगे, राइट। तो 1000 बेस लेंगे, तो यहाँ पर मैं पहले अपना क्वेश्चन लिख लेती हूँ 11002 1010, ठीक है। अब आप देखिए सिंपल डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस आपका 2 है, तो यहाँ पे मैं +2 लूंगी क्योंकि मेरा यहाँ पर ये अबव है। तो नीचे अगर लोअर डिजिट्स होते देन यू विल टेक इन माइनस, अबव है तो प्लस, तो यहाँ पर मेरा जा रहा है +10। तो 3 zeros का 3 डैशेस में पहले यहाँ पर पुट करती हूँ एंड देन आई विल जस्ट मल्टीप्लाई द डिफरेंसेस। तो 10 इंटू 2 मेरा हो गया 20, 1 रिमेनिंग है, 0 में करके यहाँ पर इसको पुट कर देती हूँ। तो 3 मेरे डैशेस कंप्लीट हो गए, हाफ ऑफ द आंसर ऑलरेडी कंप्लीटेड। ना क्रॉस में आपको क्या करना है, माइनस नहीं करना, क्रॉस में आपको प्लस करना है क्योंकि एडिशन है। तो या तो इसमें से प्लस करिए या इसमें से, बोथ द केसेस सेम द आंसर यू विल गेट। तो मैं इसको प्लस कर लेती हूँ 0 0 और 10 में 2 प्लस किया तो 12। तो ये आपका आंसर आ गया यहाँ पर 10122020। तो स्टूडेंट्स देखिए अब ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 1005 1050 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 डिजिट के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको मल्टीप्लाई करना बहुत मुश्किल है, आपको भी पता है। अब इसमें आप क्या करेंगे, ये भी 1000 के नियरेस्ट जा रहा है, ठीक है। तो इसमें भी क्या करेंगे, मैं सिर्फ 1005 इंटू 1050, राइट। अब मेरे को क्या करना है, डिफरेंस देखना है इनके बीच में, क्योंकि ये अबव जा रहा है तो यहाँ पे भी मैं +5 ले लेती हूँ, यहाँ पे मैं +50 ले लेती हूँ, ठीक है। ये +50 एक्स्ट्रा है। तो अब इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई। 3 0 का 3 डैशेस में यहाँ पुट करूंगी, 50 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगी, आई विल गेट 250। तो ये फिल हो गया यहाँ पर 250, हाफ ऑफ द आंसर ऑलरेडी कंप्लीट। नाउ जस्ट आपको क्रॉस में क्या करना है, एडिशन। तो मैं 1005 में 50 ऐड कर देती हूँ, तो आई विल गेट 1055 एंड दिस इज द आंसर। I think within 5 seconds I will get the answer in just a one line without solving intermediary steps. So I hope this technique you will like it. Just do some more and more questions. Students, this is the second topic. अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए अब आप कहोगे कि 100,000 और 10,000 और 1 लाख से नियरेस्ट तो हमें पहले भी पता था, या फिर आप ये कह सकते हैं ये तो बहुत ईजी है, हमें समझ में आता है कि चलो इसके नियरेस्ट है तो इजीली निकल गए। बट ऐसा तो नहीं है कि हर बार आपको उसी के नियरेस्ट कुछ क्वेश्चंस मल्टीप्लिकेशन के आएंगे पेपर में, नहीं ना। तो एग्जाम्स में आते हैं कई बार, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, और कई बार आता है कि आपको 9 सीरीज के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं जो 9 सीरीज के हैं। बट अगर आपको बीच में से कोई भी रैंडम नंबर्स, अगर बीच में से आपको कोई भी रैंडम नंबर्स आते हैं तो आप क्या करेंगे, मतलब मैं कहूँ आपको 47 इंटू 48 आ गया या 47 इंटू 25 आ गया, सो हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। सी मैंने आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया 16 इंटू 7। आई नो कि ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इंटरमीडिएट स्टेप से बहुत जल्दी निकल जाएगा, बट मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ। देखिए यहाँ पर आप अगर बेस 10 लेकर के चलते तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए अभी हम और क्वेश्चंस करेंगे, पर मैं आपको अभी पहले एक बेस बताने की कोशिश कर रही हूँ। 10 के नियरेस्ट है तो आपको पता है कि ये मतलब ज्यादा है, तो 6 का डिफरेंस है, उसमें 7 का डिफरेंस है, पॉजिटिव में साइन आएगा आपका, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर आपको क्या करना है, 6 इंटू 7 करना है,
ठीक है, तो 6 इंटू 7 आपका कितना हो जाएगा 42। ठीक है, तो 42 हुआ क्योंकि यहाँ पर एक जीरो थी तो मैंने यहाँ पर एक ही डैश लगाना है, 4 मैं आपका यहाँ पर कैरी ओवर कर दूंगी। ये आपका ध्यान रखना है कि जितने जीरोस होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर मतलब डैश लगाते हैं। तो 16 में मैं 7 को ऐड कर लेती हूँ या फिर मैं 17 में 6 को ऐड कर लेती हूँ, आपके ऊपर है। तो 23 आएगा, 23 में आप 4 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 27। तो ये आपका आंसर आ गया जस्ट इन वन लाइन। तो ये तो हो गया एक छोटा सा क्वेश्चन जिसको हम वन लाइन में निकाल सकते हैं। अब देखते हैं और क्वेश्चन जिसमें अगर 50 के नियरेस्ट है या 20 के नियरेस्ट डिजिट्स हैं या 30 के नियरेस्ट डिजिट है, तो उन क्वेश्चंस को कैसे निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है इसमें देखिए आप 500 और सीधा सिर्फ 40 डिफरेंस आपका ज्यादा आ रहा है। अभी तो वो क्वेश्चन इसी के बेस के अकॉर्डिंग होगा, कुछ और क्वेश्चन भी अभी हम करेंगे। पहले आप इन क्वेश्चन को देखिए क्योंकि पैटर्न वाइज चलते हैं। सी ये 1000 के नियरेस्ट है, ठीक है। अब ये अबव जा रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको एडिशन में रखेंगे। ये आप ध्यान रखना कि इनको हम एडिशन में रखेंगे, जो डिफरेंस आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। तो ये आ गया आपका 500 और ये आ गया आपका 40, ठीक है। तो 3 यहाँ पे जीरोज है तो मैं आपको यहाँ पे 3 डैशेस पुट कर देती हूँ, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करती हूँ। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप दिमाग से देखिएगा, देखिए जीरो और जीरो मल्टीप्लीकेशन में पहले एडिशन हो जाता है, तो 3 जीरो है तो 3 जीरो मैं यहाँ लगा देती हूँ। अब आप कहेंगे तीनों को तीनों तो फिल हो गए, तो व्हाट अबाउट 5 इंटू 4 20, 20 का क्या करें, 20 को कैरी ओवर कर देते हैं, 20 को कैरी ओवर कर देंगे, ठीक है। अब आप 1500 में 40 को क्या करेंगे, एडिशन कर लीजिए, तो आ गया 1540 यानी कि 1540। आपका आंसर आ गया 1540 में 20 को ऐड कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 1560। तो ये आपका आंसर आ गया 1560,000 एंड दिस इज द आंसर। सी हाउ इजीली वी गेट द आंसर। इस तरीके से कैरी ओवर करते हैं ताकि हमारा आंसर जो ज्यादा डिफरेंसेस का भी हो तो भी हम इस तरीके से नियरेस्ट में निकाल सकते हैं। कोई भी डिजिट हो, रैंडमली कोई भी डिजिट हो, चाहे वो लोअर में जा रही हो या आपकी मतलब ज्यादा में जा रही हो, तो पॉजिटिव और नेगेटिव करना है। अब मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी कराऊंगी जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव अगर दोनों हो, एक लोअर और एक हायर, तो उसमें भी क्या करेंगे, सब तरह के क्वेश्चंस करेंगे बट पैटर्न वाइज करेंगे। आपको ये बेस मेथड आपके माइंड में वीडियो देख करके ही क्लियर हो जाएगा। तो जस्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स अब देखिए इसके अंदर देखिए डिफरेंसेस कितना जा रहा है यहाँ पर भी, ठीक है। आप सबसे पहले तो यहाँ पर बेस ले लेते हैं। अब बेस आपको पता ही है कि ये 1000 के नियरेस्ट जा रहा है, राइट। ऐसा तो नहीं है कि 800 के नियरेस्ट है, मैं इसको भी 800 के नियरेस्ट ले सकती हूँ। ये तो 1000 के नियरेस्ट है तो इसको भी हम फिर 1000 के नियरेस्ट लेके चलेंगे। नाउ आई विल जस्ट राइट 860 into 997। आपको पता है ये सारी लोअर डिजिट्स में जा रही है, ठीक है। तो 1000 और 860 जब भी हम डिफरेंसेस फाइंड आउट करेंगे तो वो माइनस में आंसर जाएगा। तो डिफरेंस हम फाइंड आउट कर लेते हैं 1000 और 860, ठीक है। इसके बीच में आपका डिफरेंस आ रहा है 140 का, राइट। तो मैं माइनस लगा देती हूँ, -140। यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है सिर्फ -3 का। तो मुझे क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, बट आई हैव टू पुट 3 zeros इन दी आंसर्स क्योंकि यहाँ पे बेस में 3 zeros तो 3 डैशेस। अब 140 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 एज इट इज आ जाएगी, 3 4 12 का 1, 3 1 1 और 4, तो 4 आपका आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो आपके 3 डैशेस कंप्लीट हो गए, हाफ ऑफ द आंसर ऑलरेडी यू गॉट इट। अब आप क्या करेंगे, इसमें से इसको या तो माइनस कर लीजिए, तो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पर 857। तो ये आपका आंसर आ गया 857,420। सी हाउ इजीली यू गॉट द आंसर। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे करते हैं जिसके बेसिस आपको मैं बताऊंगी कि जैसे इधर उधर के बेसिस, जैसे 20 हो गया, 50 हो गया, और प्लस और माइनस के भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे कि अगर एक में प्लस एक में माइनस है तो किस तरीके से। तो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन। अब जो आगे मैं अभी ये 3 क्वेश्चंस करा रही हूँ, तीनों ही क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है। सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, चाहे 20 का बेस लेते हैं, 50 का बेस लेते हैं, या 1000 का बेस लेते हैं, या 100 का बेस लेते हैं। इन विच कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग मल्टीप्लीकेशन। वन ऑफ the number you can see is the above of the base and one of the number is below the base. So what we have to do is, how can we solve this question? See, very easy, only one step I will add in this, and the same procedure already we have done in the previous numbers questions. Already we have to do this. See, the base is basically is nearest to 100 as you can see on the board. So what we have to do is, see, 104 into 96,
तो मुझे क्या करना है, इसके अंदर सबसे पहले डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ये प्लस में जाएगा क्योंकि ये आपका अबव द बेस है, और ये आपका माइनस में जाएगा क्योंकि ये आपका बिलो द बेस है, राइट। तो अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले दो जीरोस के दो डैशेस में यहाँ पर लगाती हूँ। उसके बाद यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी। 4 4 16 हो गया, बट आप देख सकते हैं आंसर मेरा यहाँ माइनस में आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है मल्टीप्लीकेशन। तो सी हाफ ऑफ द आंसर ऑलरेडी वी गेट। अभी इसको साइड रख देते हैं। अब मुझे क्या करना है, अब आपको पता है कि यहाँ पर या तो आप इसको माइनस कर लीजिए या फिर आप इसको यहाँ पे प्लस कर लीजिए, दोनों ही केसेस में आपका आंसर सेम आएगा। तो 96 में प्लस 4 करेंगे 100, 104 में माइनस करेंगे 4 तो 100, सेम आंसर आपका आएगा। अब आपको क्या करना है, 100 आपका यहाँ पर और बेस क्या आपका 100, तो आपको 100 को बेस यानी कि बेस आप कोई भी लेते हो ना, आपको देखना है कि बेस के अकॉर्डिंग चलना है, बेस से मल्टीप्लाई करना है। तो 100 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 10,000, ठीक है। 10,000 में आपको और कुछ नहीं करना, सिंपल इस -16 कर देना बस। ये -16 कर दो आप, तो 10 में से 6 गए आपके 4, 9 में से 1 गया 8, यहाँ बचा 9 एंड 9। सो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 9984, ये आपका आंसर आ जाएगा। सी इसी टाइप से मैं अभी आपको क्वेश्चन कराती हूँ तो आपको और क्लियर होगा कि किस तरीके से अगर हम बेस लेते हैं तो किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अबव एंड बिलो द बेस, और अगर बेस भी डिफरेंस हो तो किस तरीके से हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 5 सेकेंड्स में एक ही स्टेप में आपका आंसर आ गया है, तो इसको सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेप इसके अंदर मैंने ऐड करा। तो मैं दूसरा क्वेश्चन आपको करके दिखाती हूँ, यू विल गेट मोर क्लियर। देखिए ये वाला ये क्वेश्चन दिया होगा आपको 27 28, इन दोनों क्वेश्चन इस दोनों ही डिजिट्स के अंदर ये आपका अबव द बेस है, ठीक है। आपको ये तो क्लियर हो रहा होगा कि ये 20 के नियरेस्ट है, आप 30 के नियरेस्ट भी इसको ले सकते हैं, लेकिन इसको 20 के नियरेस्ट लेने का पर्पस क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले ले लिया बेस 20। आपको पता है कि मैं जितने भी बेस लेते हैं हम जनरली ऐसे 100, 1000, 10,000, लैक्स वगैरह इन सबका बेस लेते हैं, 10, 100 लाइक इस तरीके से। अगर मेरे को 100 चाहिए, 100 हम जैसे बेस लेते हैं तो 20 में कैसे निकाल सकते हो। देखिए अगर मैं 100 को डिवाइड कर दूं 5 से, सो आई विल गेट 20 बेस। पहली चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, 100 को अगर मैं यहाँ पर डिवाइड कर दूं 5 से, सो आई विल गेट 20। अब इसको इस क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है, बहुत सिंपल है। देखिए सिंपल 27 इंटू 28, सबसे पहले आपको बेस पता लग गया, इसके बीच का डिफरेंस देख लीजिए, यहाँ +7 है और यहाँ +8 है, इतना क्लियर होगा आपको। आपको क्या करना है, इन दोनों को सिंपल मल्टीप्लाई करना है। तो 7 8 से यहाँ पर आप बेस 0 में से हिसाब से नहीं लेके चलेंगे क्योंकि एक्चुअल बेस आपका यही है, ये आप ध्यान रखिएगा, एक्चुअल बेस तो आपका यही है ना। ये आपने यहाँ पर क्या लिया, जो टेम्परेरी बेस लिए, क्योंकि ये आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। तो एक्चुअल बेस में तो 2 0 होती है, तो 2 डैशेज आप ध्यान लगा सकते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर 7 8 से कितना हो गया 56, तो 7 8 से मैं यहाँ पर फिल कर देती हूँ 56, ठीक है। हाफ ऑफ द आंसर ऑलरेडी यू गॉट इट। अब मैं क्या करूंगी, या तो क्रॉस में इसको मैं एडिशन कर लीजिए या फिर आप इसको एडिशन कर लीजिए। तो 27, तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, जैसे 35, जैसे मैंने 27 में 8 को एडिशन करा तो मेरे को 35 मिला। तो अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सिंपल सा स्टेप है, मैंने यहाँ पर डिवाइड करा था 5 से, तो मुझे यहाँ पर डिवाइड करना है 5 से, राइट। सिंपल मुझे यहाँ डिवाइड करना है, तो 35 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगी तो सो आई विल गेट 5 7 सा 35 होता है 7, और 56 मेरे पास ऑलरेडी था, तो ये मेरा आंसर निकल गया 756। इनको मल्टीप्लाई करने की बजाय अगर मैं सिंपली इसको ऐसे करती हूँ देन आई विल गेट। अब मैं आपको बताती हूँ एक और क्वेश्चन। देखिए यहाँ मैंने डिवाइड करा था ना, अगर इस टाइप का बेस आ जाए जिसमें मुझे मल्टीप्लाई करना हो तो मैं क्या करूंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तभी मैंने आपको बोला तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपका बेस क्लियर हो गया कि बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जस्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स देखिए, अब ये आपको क्वेश्चन दिया होगा 59 इंटू 58। अब आपके माइंड में होगा कि ऐसा कोई डिजिट हो और जिसको मैं डिवाइड ही ना कर सकूं, ठीक है, तो आंसर नहीं आ सकता था। जैसे मैंने अभी लास्ट में सिंपल 100 को 5 से डिवाइड कर तो 20 आ गया। मान लीजिए आपको 30 बेस लेना है और 30 बेस तो 100 से डिवाइड करके नहीं आ सकता ना कि 30 आपका आंसर आ जाए, तो आप कैसे करेंगे। देखिए इसमें आपको पता लग रहा है कि आपका जो आप यहाँ पर बेस लेंगे आप 60 ले लीजिए, ठीक है, 60 आप यहाँ पर बेस ले लीजिए सिंपल। अगर आप यहाँ पे 60 बेस लेते हैं लेकिन एक्चुअल बेस तो आपका 100 है, ये तो आपको पता ही है यहाँ पर। तो अब क्या करना चाहिए हमें,
हमें अगर मैं 10 को इंटू 6 कर देती हूँ तो मुझे पता है कि 60 मिल जाएगा, राइट। 10 को अगर मैं यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 60 मिल जाएगा। तो 10 मेरा यहाँ पर इस तरीके से, देखिए अब मैं यहाँ पर इसको लिखती हूँ 59 इंटू 58। अब आप इसको करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए 59 इंटू 58 है, सिंपल 60 आपने यहाँ पर बेस दे रखा है, इसका डिफरेंस निकालेंगे -1 एंड -2, क्योंकि ये यहाँ पर आपका माइनस में आंसर आएगा। देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, -1 2 1 2, ये आपको यहाँ पर आंसर आ गया हाफ, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली अब क्या करना है आपको, या तो आप इसमें से इसको माइनस कर दीजिए या इसमें से इसको माइनस कीजिए। 59 में से 2 को माइनस करा, देन यू विल गेट 57। अब 57 को आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपने 10 बेस लिया था, 10 से इंटू 6 किया तो 60 आ गया था आपका आंसर। तो यहाँ पे भी आप मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल। तो 6 7 से 42, 4 विल बी कैरी ओवर, 6 5 से 30 प्लस 4 34, और 2 आपका ऑलरेडी था। तो देखिए आप कैलकुलेटर में आंसर आपका यही आ रहा होगा। तो C3422 is basically the answer of this particular question in which you can take the base 60. तो 60 लीजिए, 20 लीजिए, 30 लीजिए, 100 लीजिए या 10 लीजिए, आपका आंसर सेम उसी टेक्निक से, जिस टेक्निक से हम ऑलरेडी स्टार्टिंग से चल रहे थे, उसी टेक्निक से आपका क्वेश्चन आएगा। तो दिस इज द बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो अगर आप फ्यूचर में अगर आपको लगता है कि इस तरह की और भी टेक्निक्स और आपको देखना चाहते हैं, तो जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो। एनी कमेंट, एनी डाउट, यू कैन जस्ट लाइक इन द कमेंट सेक्शन, जस्ट राइट इट, आई विल डेफिनेटली आंसर इट। एंड टिल देन, बाय बाय एंड स्टे हेल्दी।